नमस्कार दोस्तों। दिसंबर 2020 में जो भारत का ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया है। कितना हो गया है? 15 बिलियन डॉलर। जब मैं ट्रेड डेफिसिट कहता हूं इसका सिंपल अर्थ है कि यहां पर जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो आपको ऑब्वियस सी बात है, पता होगा कि इंपोर्ट हम ज्यादा कराते हैं जब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात होती है और एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। तो दोनों के बीच का जो गैप है दोस्तों वो है आपका 15 बिलियन डॉलर। इसका मतलब ये हुआ कि 15 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा गया है हमारे देश से अगर हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेड की बात करें तो। और इसका सबसे मेन कारण क्या है? वो है आपका एक्सपोर्ट में गिरावट। एक तो एक्सपोर्ट में गिरावट आई है और साथ में आपको पता होगा कि काफी समय से इंपोर्ट हमारा कम हो रखा था। तो लगातार एक तरह से क्या हो रहा है कि इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है और जो एक्सपोर्ट है उसमें थोड़ी गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से यहां पर जो गैप है वो बढ़ गया। इसी को हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट और ये 15 बिलियन डॉलर हो गया। आप यहां पर देख सकते हो न्यूज, एक्सपोर्ट्स स्लिप इन दिसंबर 2020, ट्रेड डेफिसिट वाइडेंस बाय 25% एज इंपोर्ट इंक्रीज। तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे, कुछ इकोनॉमिक के जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में यहां पर पता होना चाहिए, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है दोस्तों। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब भी मैं कहता हूं इसका सिंपल अर्थ यह हुआ कि जितना भी पेमेंट हमारे देश के अंदर आता है और जितना भी पेमेंट हमारे देश से बाहर जाता है, दोनों के बीच का यहां पर क्या डिफरेंस है उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के तौर पर कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना भी पेमेंट आ रहा है जा रहा है उन सभी का जो ट्रांजैक्शन है, जैसे कि कोई बिजनेस करता है पर्सन, तो कितना अमाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उसका अकाउंट होता है, राइट। सेम उसी प्रकार से बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी देश का एक तरह का अकाउंट होता है जिसमें मेंशन होता है कि इतना रुपए इससे आया और इतना रुपए बाहर गया, तो उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो दो कंपोनेंट होते हैं जिसको अक्सर आप सुनते होंगे, एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर भी दोस्तों दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक कहते हैं इसको विजिबल आइटम और दूसरा होता है नॉन विजिबल आइटम। विजिबल का मतलब यह हुआ कि सपोज हम कुछ लैपटॉप बाहर से मंगा रहे हैं तो ये विजिबल आइटम हो गया। सपोज हम मैंगो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये विजिबल आइटम हो गया। तो ये ट्रेड होता है। जब भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो चीज हम देख सकते हैं उसका अगर ट्रेड होता है दोस्तों, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। और यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि 15 बिलियन डॉलर का डेफिसिट हुआ है, ये हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की ही बात कर रहे हैं। यहां पर नॉन विजिबल आइटम की बात नहीं कर रहे हैं। नॉन विजिबल में क्या आएगा, जैसे कि सर्विसेज हो गया, आईटी वाला हो गया जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो हम देख सकते हैं चीजों को जिसमें ट्रेड किया जाता है उसी की हम बात कर रहे हैं। तो जो ट्रेड है दोस्तों कई बार फेवरेबल होता है, कई बार अनफेवरेबल होता है। लेकिन हमारे देश के केस में क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा नहीं करते तो बाहर से हम ज्यादा मंगाते हैं और एक्सपोर्ट हम कम करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। मतलब कि हमारा जो डॉलर है वो बाहर ज्यादा जाता है ट्रेड के टर्म्स में। लेकिन इसके अलावा आपको पता होगा कि हम सर्विसेज काफी एक्सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से डॉलर हमारे देश में आता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों करंट अकाउंट के अंदर आती हैं। जो गुड्स और सर्विसेज वाली चीजें हो गई उसको करंट अकाउंट में लेते हैं। जो कैपिटल अकाउंट में होता है दोस्तों वो FDI हो गया, FII हो गया। अक्सर आप सुनते होंगे कि रिलायंस ने अपना इतना % स्टेक बेच दिया है फेसबुक, तो फेसबुक यहां पर पैसे लेके आ रहा है भारत में, तो वो FDI FII के अंदर काउंट किया जाएगा। तो वो जो सारी चीजें होती हैं दोस्तों, जैसे कि हमने कोई वर्ल्ड बैंक से लोन लिया तो वो सभी चीजें कैपिटल अकाउंट के अंदर आती हैं। तो आई होप कि दोनों में अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भारत का जो एक्सपोर्ट है, अब ध्यान रखना हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेड इन गुड्स की बात कर रहे हैं। ये जो ट्रेड इन गुड्स है ना, जो कि करंट अकाउंट के अंदर आता है, सिर्फ और सिर्फ इसी की ही हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो तीसरा लगातार ऐसा महीना है, मतलब कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लगातार यहां पर हमारा एक्सपोर्ट क्या है वो नेगेटिव में गया है। अब जब मैं नेगेटिव कहता हूं दोस्तों तो हम इसको किससे कंपेयर करते हैं, तो ये हम बेसिकली बात कर रहे हैं 2020 की, अक्टूबर 2020, नवंबर 2020, दिसंबर 2020। लेकिन दिसंबर 2020 को दोस्तों हम कंपेयर करते हैं दिसंबर 2019 से। मतलब 2019 के दिसंबर महीने में कितना हमने एक्सपोर्ट किया था उसके मुकाबले हमारा दिसंबर 2020 में अभी 0.8% कम एक्सपोर्ट हुआ है। ये इसका मतलब हुआ। आई होप कि ये भी चीज आप समझ गए होंगे। तो लगातार क्या हो रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हर महीने में यहां पर जो एक्सपोर्ट है दोस्तों वो रिड्यूस हुआ है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है
पिछले साल के मुकाबले, 2019 के मुकाबले। इनफैक्ट मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा भी दे देता हूं कि दिसंबर 2019 में जितना हमने एक्सपोर्ट किया था उसकी वैल्यू थी $27.1 बिलियन। ठीक है, तो $27.1 बिलियन इसकी वैल्यू थी, लेकिन दिसंबर 2020 में हमने कितना एक्सपोर्ट किया? $26.89 बिलियन, मतलब कि 0.8% का कमी आया इस बार के एक्सपोर्ट में। और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब जो हमने इंपोर्ट किया है वो ज्यादा इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट कम किया है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया है? $15.7 बिलियन। आई होप कि अब आपको सब कुछ लगभग समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात यह है कि रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बेटर है। जैसे कि नवंबर के महीने में जो हमने एक्सपोर्ट किया था उसमें 8% की गिरावट आई थी, लेकिन इस बार गिरावट कितनी है? दिसंबर के महीने में 0.8% की गिरावट है, तो ये एक अच्छी बात है। जहां तक बात आता है कि हम क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, तो ज्यादातर जेम्स हो गया, ज्वेलरीज हो गया, इंजीनियरिंग केमिकल गुड्स हो गए, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। और ये भी चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि करीब 9 महीने के बाद यहां पर जो इंपोर्ट है वो आपका पॉजिटिव टेरिटरी में आया है। जो इंपोर्ट है वो 7.6% से इंक्रीज हुआ है। हमने इंपोर्ट कितना किया है? $42 बिलियन के गुड्स को इंपोर्ट किया है। अब आप सोचो, $42 बिलियन हमने इंपोर्ट किया और यहां पर एक्सपोर्ट कितना किया? $26.8 बिलियन। तो दोनों के बीच का डिफरेंस लगभग कितना आता है? $15.7 बिलियन। और यही बन गया हमारा ट्रेड डेफिसिट, मतलब कि हम नेट इंपोर्टर हैं। तो यहां पर यही मेन दिक्कत है कि हमारा इतना रुपए बाहर गया है। जहां तक एक्सपोर्ट की बात है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से चीजों में हमने ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। पॉजिटिव ग्रोथ किस किस चीज में आई है आप देख सकते हो। जो ऑयल मिल्स हो गया, आयरन ओर हो गया, कारपेट हो गया, मतलब कि इसमें पॉजिटिव ग्रोथ दिखी है, हम ज्यादा एक्सपोर्ट किए हैं। लेकिन नेगेटिव ग्रोथ किसमें है एक्सपोर्ट के टर्म्स में? जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, लेदर के प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के जितने भी आप चीजें देख सकते हो यहां पर नेगेटिव ग्रोथ आई है देखने को। जहां तक इंपोर्ट की बात है, बाहर से हम कौन कौन सी चीजें मंगाते हैं। अब आप एक बार एक काम करना, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज को यहां पर एक बार देख लेना, ताकि आपके माइंड में रहेगा, ताकि एग्जाम के अंदर आपको ऑप्शंस आते हैं कि ये चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, कौन सी चीजें इंपोर्ट करते हैं, तो एटलीस्ट आपको ध्यान रहेगा। तो इंपोर्ट में आप देख सकते हो कि यहां पर पल्सेस हम ज्यादा मंगाए हैं। 245% ज्यादा पल्सेस हमारे देश के अंदर आया है दिसंबर 2020 में। यहां पर गोल्ड भी हमने ज्यादा मंगाया है, वेजिटेबल ऑयल ज्यादा मंगाया है, केमिकल्स ज्यादा मंगाए हैं। तो इंपोर्ट में ये पॉजिटिव ग्रोथ में है। नेगेटिव ग्रोथ में हम बात करें तो सिल्वर कम मंगाया है हमने, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट कम मंगाए हैं, कॉटन रॉ मटेरियल कम मंगाए हैं। तो ये सारी चीजें नेगेटिव ग्रोथ में गई हैं। इसके अलावा यहां पर मैं आपको जून के बारे में भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि आपको याद होगा लॉकडाउन वगैरह चल रहा था। तो लॉकडाउन के समय इंपोर्ट हम कम करा रहे थे, काफी कम इंपोर्ट हो रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंपोर्ट कम होगा तो यहां पर क्या ट्रेड सरप्लस होगा? नहीं, ट्रेड डेफिसिट होगा? नहीं होगा, ट्रेड सरप्लस होगा। तो यहां पर जून के महीने में क्या हुआ था कि बहुत वर्षों के बाद यहां पर जून जुलाई के महीने में ट्रेड सरप्लस देखा गया था। आप देख सकते हो ट्रेड सरप्लस हुआ था, मतलब हमने ज्यादा एक्सपोर्ट किया था और इंपोर्ट हमने कम किया था। और यहां पर आप चार्ट में भी देख पाओगे कि जून में हमारा $0.7 बिलियन का ट्रेड सरप्लस हुआ था। कभी भी ट्रेड सरप्लस होता नहीं है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इंपोर्ट नहीं हो रहा था, इसकी वजह से ट्रेड सरप्लस है। लेकिन अब वापस से हम ट्रेड डेफिसिट में आ गए हैं। और ये नवंबर का आंकड़ा है कि $9 बिलियन का ये ट्रेड डेफिसिट था, और अब कितना ट्रेड डेफिसिट हो गया है? करीब $15.7 बिलियन का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यहां पर अप्रैल से दिसंबर का भी मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं, क्योंकि टोटल कितने क्वार्टर हो गए? 3 क्वार्टर हो गए हैं। अप्रैल, मई, जून आपका पहला क्वार्टर था इस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर ये दूसरा क्वार्टर था, और फिर यहां पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो टोटल कितने क्वार्टर हो चुके हैं? क्वार्टर 1, 2 और 3 हो चुके हैं। तो टोटल 9 महीना जो हुआ है उसके अंदर हमने कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया? तो यहां पर आप देख सकते हो कि जितना हमने एक्सपोर्ट किया है वो आपका $200 बिलियन के आसपास। लेकिन 2019 के महीने में, 2019 में ये जो 9 महीना था उसमें हमने एक्सपोर्ट किया था करीब $238 बिलियन। तो यहां पर हमने एक्सपोर्ट इस बार 15% कम किया है 2019 के मुकाबले। यहां पर इंपोर्ट की भी वैल्यू आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पर $258 बिलियन का जो इंपोर्ट है वो हमने किया है। इसकी वजह से बेसिकली क्या हुआ है कि ट्रेड डेफिसिट आपको देखने को मिलेगा। कितना ट्रेड डेफिसिट दोस्तों हुआ है हमारा? $42 बिलियन का। यहां पर आप देख सकते हो 2020-21 में जो मर्चेंडाइज का हमारा आपका डेफिसिट है वो $42 बिलियन है। तो अभी तक 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर में पहले के जो 9 महीने गए हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना है?
$42 बिलियन। आई होप कि यहां पर काफी कुछ जानने को आज आपको इस वीडियो में मिला होगा इंडिया ट्रेड डेफिसिट के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज एन एप्रिसिएशन ऑफ रूपी एक्सपेक्टेड टू हैव। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर रुपए की वैल्यू एप्रिशिएट होगी, एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है कि अभी $1 इक्वल्स टू सपोज 75 है, तो एप्रिशिएट का मतलब हो गया कि $1 अब कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। इसको एप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा इन 4 ऑप्शन में, क्या बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर आप इसका राइट आंसर और एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।